जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह, एक्स आर्मी सोल्जर फिजिकल डिफेंस एकेडमी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, रेडियो ऑपरेटेड टेम्पो रनिंग, यानी जो आज का जो वर्कआउट है वो बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं। और ये चीज को पूरा समझना, मैं सोचा कि इस पे भी एक वीडियो दिया जाए। काफी बच्चों को पता ही नहीं है कि क्या फिजिकल के अंदर क्या क्या चीजें होती है, तो थोड़ा सा मैं ये चीजें एडवांस लेकर के चल रहा हूँ। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। खास तौर पर आपकी ये कोई भी रनिंग है, चाहे 1600 मीटर का इवेंट है, चाहे 5 किलोमीटर का इवेंट है, या 10 किलोमीटर का इवेंट है, और भी कुछ करना चाहते हो, तो उसमें हर चीज में ये मददगार है। और दूसरा क्या है इसमें, जैसे क्या कहता है, जो आपका लैक्टिक एसिड जो बढ़ जाता है, यानी जब आप दौड़ने की जो क्षमता है, यानी एक फर्दी होती है, यानी देखा जाए कि आप जो है यहाँ तक दौड़ पा रहे हैं, यहाँ तक दौड़ पा रहे हैं, उससे अगर आपकी स्पीड या आपका टाइम बढ़ता है, तो आपके पैर आगे को नहीं चलते हैं, आपके अंदर क्षमता नहीं रहती है, आपके अंदर पावर नहीं रहती है, आप जो कर नहीं पाते हैं, आप एकदम रुक जाते हैं। तो उन चीजों में ये बहुत ही ज्यादा मददगार है। यदि इस वीडियो को समझोगे, आप पूरा पूरा वीडियो को देखना, जो खास तौर पे फिजिकल वाले बच्चे हैं, तो इसको देखना, आपको इससे काफी बेनिफिट होने वाला है। और आपका टाइम हर चीज में मतलब बहुत ज्यादा सुधार होगा, और जल्दी से होगा जब आप ये डिफरेंट तरीका और डिफरेंट अंदाज में ये हर चीजें करोगे। और पूरा मतलब हर चीज में ये फायदेमंद करेगा आपका। इससे क्या है फायदा, इसका क्या क्या है फायदा, मैं और एक एक करके कुछ गिनाने की आपको कोशिश करता हूँ। पहला पहला जो फायदा है आपका, यानी जो आपका पेस है, जैसे पेस रनिंग पर भी मैं एक वीडियो बना रखा हूँ, चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं, उस पर बात करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे आपका पेस है, यानी जो आपकी एक स्पीड है, यानी जो आपका एक रिदम है, वो क्या होगा, सही होगा। सही का मतलब, एक मतलब जैसे मान लीजिए आपको 1 किलोमीटर के लिए बोल दिया जाए कि आप 1 किलोमीटर दौड़े, तो वो क्या है, पेस है, यानी एक स्पीड आपकी इसमें बनने की बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी और जल्दी चांस होगा, अगर ये आप टेम्पो रनिंग करते हैं तो। और दूसरा फायदा इसका ये है कि जब आप क्या कहते हैं दौड़ते हैं, दौड़ते टाइम पे, दौड़ने के बाद में जब कुछ ज्यादा देर हो जाती है, जैसे 1600 मीटर का इवेंट है या 5 किलोमीटर का इवेंट है, जैसे ही आपका इवेंट जो है पूरा हो रहा होता है, 5 किलोमीटर पूरा हो रहा होता है, तो क्या है, उसके बाद में पैर आके आपके लास्ट लास्ट में आपके पैर जो है आगे को नहीं बढ़ते हैं, तो वो क्या है, पैर भर जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, तो उसमें भी ये बहुत ज्यादा फायदा करेगा आपको। बहुत ज्यादा उससे क्या कहते हैं राहत मिलेगी जब आप ये टेम्पो रनिंग करेंगे लगातार। पर क्या है, 3-4 वीक तक करना है आपको, और हफ्ते में क्या है आपको एक बार करना है। तो 3-4 वीक में जब 2-3 वीक या 1-2 बार जब आप कर लेंगे, तो पक्का इसका जो है बेनिफिट मिलेगा। आ रहा समझ में। बाकी जो बाकी जो और भी जैसे क्या कहता है, जैसे फाटलेग ट्रेनिंग है, और भी चीजें ना, तो उन चीज के अलावा वो तो फायदा करती ही करती हैं, वो भी तकरीबन ये क्या है, मिला जुला जैसा हिसाब किताब है इसका, तो उसके हिसाब से ये जो है और ही ज्यादा बेनिफिट करता है। अरे समझ में। पहला मैंने बताया, दूसरा बताया, अभी मैं तीसरा बता रहा हूँ, ठीक है ना। तीसरा फायदा जो है कि क्या कहते हैं, आपको जो है जिस तरह से थकान लगती है, जब आपकी दौड़ने की जो है क्षमता, यानी पावर, जैसे आप यहाँ तक दौड़ रहे हैं मान लीजिए, तो आप जो है दौड़ने के बाद में, अगर उसके बाद में आपके अंदर ताकत और एनर्जी जो है लॉस्ट होने लगती है, और आप आगे नहीं जा पाते, तो वो होता है क्या, जैसे लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर, यानी क्या है, वो रिड्यूस हो जाता है, वो बनना शुरू हो जाता है। लैक्टिक एसिड जब बनना शुरू होगा, तो हाथ और पैर आपके जाम होने लगेंगे। यानी हार्ट के लिए जो आपका जो जहां से आपका हार्ट चल रहा है, तो ब्लड के अंदर यानी ग्लूकोज टाइप का ये चीजें कम हो जाती है, और लैक्टिक एसिड ज्यादा बनना शुरू हो जाता है, जिससे क्या है, हमारी जो है बॉडी क्या है, चल नहीं पाती है। तो वो लेवल भी क्या होगा, जब आप यहाँ तक दौड़ रहे हैं, तो वो यहाँ तक ही, इसके अलावा ऊपर को बढ़ता है, तो क्या है, वो जो है कम हो जाएगा। ये जैसे धीरे धीरे आप करेंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या है, इसका लेवल भी क्या है, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, आपके जो है देर में थोड़ा सा वो होगा। आ रहा समझ में। ये ज्यादा फायदा है इसका। और बाकी इवेंट जो करते हो, उनके अंदर भी इसका बहुत ज्यादा जो मतलब क्या कहता है, उस उन चीजों में भी ये लैक्टिक एसिड का फायदा होता है। जैसे फार्टलेग ट्रेनिंग है, ये और भी ट्रेनिंग है, तो उससे भी फायदा होता है। इसको आपको अभी क्या है, करना कितना है, यानी सवाल ये आता है कि हम जो है कितना करें। जैसे 1600 मीटर वाले के लिए अलग रहेगा, 5 किलोमीटर वाले के लिए अलग रहेगा। तो मैं अभी 5 किलोमीटर के हिसाब से बताता हूँ, 1600 मीटर का भी बाद में बता दूंगा, ठीक है ना। यानी 5 किलोमीटर का जैसे आप जो करते हैं, तो 5 किलोमीटर वाले को कम से कम, यानी जो आपका 5 किलोमीटर तो दौड़ना ही दौड़ना है, 5 किलोमीटर से आपको अपना लैक्टिक एसिड का बढ़ाना है, कि यानी लैक्टिक एसिड
थोड़ा सा देर में रिड्यूस हो तो उसके लिए आपको ज्यादा करना पड़ेगा। आ रहा समझ में? उसके लिए आपको 6 किलोमीटर कम से कम करें और नहीं तो 7 किलोमीटर तक करें। मिनिमम 6 से 6 और ज्यादा से ज्यादा 7 किलोमीटर कंटिन्यूएशन में आपको दौड़ना है और एक ही पेस लेकर के दौड़ना है। और तो क्या होगा, इससे क्या है, जो आप दौड़ रहे हो, जो आपका इवेंट है, जैसे आपका जो यानी लैक्टिक एसिड जो बढ़ रहा था तो उस लेवल पे क्या है वो नहीं बढ़ेगा। और जैसे जैसे 6 किलोमीटर बढ़ रहा है तो आपका क्या है, जैसे आप जो 6 किलोमीटर करने लग जाएंगे, जब ये धीरे से क्या होगा कम हो जाएगा तो फिर क्या होगा ना, फिर जो आपका जो टाइम में जल्दी गिरावट आएगी, इलेक्ट्रिक एसिड बढ़ेगा नहीं, पैर आपके जाम होंगे नहीं, तो आपका टाइम जो है ऑलरेडी जो है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिंपल भाषा में समझने की जरूरत है आपको, ज्यादा में वैसे इसको यानी क्या होता है, थ्रस्ट होल्ड ट्रेनिंग भी बोलते हैं। अरे समझ में, इसका दूसरा नाम थ्रस्ट होल्ड ट्रेनिंग भी है, पर मैं ज्यादा अंग्रेजी या इस टाइप की चीजें जो है मैं क्या है बोलने की कोशिश नहीं करता हूँ। अरे समझ में, आपकी समझ में सिर्फ इतना आना चाहिए कि बस आप जो है इतना समझो कि कुल मिलाकर के अगर ये वाला अगर आप करोगे तो आपके पैर जाम वाली समस्या ये जो है खत्म हो जाएगी, जब आप इस हिसाब से करोगे। यदि आप 1600 मीटर के धावक है, 1600 मीटर की जब आप रनिंग करते हैं तो 1600 मीटर वाले को यानी उसका डबल करना चाहिए, यानी 3200। 1600 मीटर वाले यानी ये क्या है, थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। फास्ट का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कि जैसे फास्ट रहेगा तो फास्ट में जब आपका टाइम जो है कम रहेगा ना, तो उसमें जो है थोड़ा सा क्या है, स्पीड लाने की आपको जरूरत है। अरे समझ में, जब आप इसकी स्पीड लेकर के आएंगे तब आपका जो है 1600 मीटर का टाइम जो है तेजी से कम होगा। अरे समझ में, और आपके पैर जो है लॉक नहीं होंगे, बॉडी लॉक नहीं होगी, पैर आपके भरेंगे नहीं, आगे को आराम से चलते रहोगे। अरे समझ में, 5 किलोमीटर वाले के लिए बताया मैंने, कम से कम 6 किलोमीटर और 7 किलोमीटर तक आपको जाना है, ठीक है ना। और उसी स्पीड से, एक स्पीड से चलने की आपको कोशिश होनी चाहिए। और वीक में कितना कितना करना है, एक बार करना है। अरे समझ में, और लगातार 2-3 वीक या 4 वीक तक आप करेंगे, पक्का आपको बेनिफिट होगा। दूसरा क्या है, बाकी जैसे कई वैसा वीडियो डाल दो बच्चों के लिए, तो देखा गया है खासतौर पर जो बच्चे हमें आज तक देख रहे हैं, कई बहुत अच्छा मुझे लग रहा है इस चीज से, कई बच्चों ने टाइम बहुत अच्छे से कम किया है, ज्यादा कम किया है। और दूसरा, इन चीजों पर जिन्होंने विश्वास और भरोसा किया है और लगातार इस फिजिकल में जो लगे रहे हैं, तो उनको बेनिफिट अच्छा मिल रहा है। और कई बच्चे जो है फोन कॉल करके इस तरह का रिस्पांस दे रहे हैं, जो कि मतलब मुझे थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है इससे। जैसे मान लीजिए, कई बच्चों ने ये बताया कि मेरा, लड़कियां हैं खासतौर पर, लड़कियों का टाइम 20-20, 25-25 मिनट तक जो बिल्कुल दौड़ नहीं पा रही थी, आज उनका टाइम जो है यानी 15, 16, 17, 18 के बीच में उनका आ गया है। और देखो, मैं कई चीजें और भी फिजिकल से संबंधित इससे पहले भी बता रखा हूँ, जैसे 1-2 ट्रेनिंग। कल मतलब एक लड़की का इस तरह से फोन आया, जैसे मैंने खास तौर पे जो लेग पावर के लिए, जो थाई पावर के लिए उसके लिए एक्सरसाइज कराई थी, तो उसमें मैं पहले बता दिया था मैंने कि इसमें दर्द होगा, तो 2-3 दिन से, 1-2 दिन से वो लड़की कर नहीं पाई। तो ऐसे और भी होंगे, तो इसलिए मैं ये चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, एक हफ्ते के अंदर आपका पैरों का दर्द वो सही हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन परेशान नहीं होना। आपको शुरू में कितनी परेशानी होती है, ये परेशानी ये होगी जब आपने वो वाली एक्सरसाइज कर रखी है, तो शुरू में आपको ये लगेगा कि आपके पैर पकड़े, या मतलब अंदर से कुछ पक गया है, इस टाइप का मतलब लगेगा, भर जाएंगे, बैठ नहीं पाओगे, उठ नहीं पाओगे। ये पहले भी बताया हुआ था, फिर भी बता रहा हूँ। फिर भी आप नहीं दौड़, 2-1 दिन होल्ड कर सकते, ना दौड़े, कुछ नहीं है, वो हो जाएगा। अंदर क्या है, मसल पूरी टूट जाती है, वो क्या है धीरे धीरे रिपेयर होने में क्या होता है, उसको समय लगता है। तो इस वजह से क्या है, वो दर्द होता है, तो परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। और बाकी ट्रेनिंग वाला इस तरह का कोई वीडियो अगर हम डालते हैं तो बच्चे कम ध्यान दे रहे हैं थोड़ा सा। बाकी वैसा कोई नंबर्स वाला या कट ऑफ वाला या इस तरह का है, तो एकदम से उस पर व्यू आ जाएंगे, उसका ग्राफ एकदम ऊपर को जाएगा। और इन चीजों का जो सिखाने और समझाने वाला है, ये थोड़ा सा डाउन रहता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप लोग जो है प्रॉपर तरीके से कोई भी चीज सोच रहे हो, समझ रहे हो, यानी जो बताया जा रहा है, तो इन चीजों पर जो सीखने पर भी ध्यान देना है। आपकी उम्र क्या है, कुछ दिन के बाद में जैसे क्या होगा, जैसे क्या कहता है, मान लीजिए फिर ये चीजें आपको सीखने को नहीं मिलेंगी लाइफ के अंदर। जो अभी सीख लोगे वही चीजें अंत तक आपके काम में आने वाली हैं। तो इस वजह से आपको पूरा समझना है और अपने दिमाग के अंदर बैठाओ कई चीजें। और ये चीजें एक्सपीरियंस और अनुभव वाली हर जगह नहीं मिलेंगी। आजकल तो बस लोगों को अपने उससे मतलब है, बस अपना काम किया और चलते रहो, बस व्यू चाहिए। व्यू के लिए कुछ ना कुछ उल्टा सीधा इस तरह के लोग डाल दे रहे हैं,
जिससे कि बच्चे जो है एकदम से अट्रैक्ट हों कि मेरे टाइम इतना, एकदम से 2 दिन में टाइम कम करें, 10 दिन में टाइम कम करें, 15 दिन में टाइम कम करें, ऐसा नहीं होता है। सब चीजें ये जो है हार्ड वर्क थोड़ा सा लेकर के चलते हैं तो कई समय लगता है। तो शॉर्टकट मारने की कोशिश ना करें और अपने कर्म करते रहें, अपने इसी हिसाब से चलते रहें। तो मैं बता रहा हूँ आपका फिजिकल तो कुछ भी नहीं है, ये तो आराम से निकल जाएगा, इसका टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। और भी किसी का फिजिकल है और आप जो है हमारे पास आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, किसी भी साइड से कोई दिक्कत नहीं है। हॉस्टल फैसिलिटी के साथ सब कुछ, रहना खाना, और बिल्कुल मतलब ये भी नहीं है कि मतलब ज्यादा कुछ उस हिसाब से वो फीस वगैरह बिल्कुल मुनासिब फीस 6,000 रुपए के हिसाब से, कोई आलतू फालतू के बिल्कुल ज्यादा खर्चे हमारे हैं नहीं इस तरह के। औरों की तरह बोलते कुछ है, करते कुछ है और होता कुछ है, ऐसा आपको यहाँ पे मिलेगा नहीं। सच्चाई और ईमानदारी के साथ रहना है आपको। बिल्कुल फिजिकल ट्रेनिंग आपको ईमानदारी से करनी है और जब आप मेरे पास आ जाते हैं तो फिजिकल की जिम्मेदारी मेरी हो जाती है। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।